नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में जब भी आप सफ़र करेंगे किसी भी जगह से, है ना, यानी कि आप चाहे दिल्ली से जाएं, कोलकाता से जाएं, बेंगलुरु से जाएं, मुंबई से जाएं, आप एक बात हमेशा गौर करते होंगे कि ट्रेन बहुत लेट होती है ना, बहुत विलम्ब होता है। लोग इस बात को लेकर के बहुत परेशान होते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण तैयारी की है और इस बात को लेकर के बात किया जा रहा है कि कैसे क्या बदलाव कर दिया जाए कि आने वाले समय में बिहार के लोगों को बिहार तक पहुंचने के लिए विलंब का सामना ना करना पड़े, ट्रेन जो है नियत समय में पहुंच जाए। देखिए, पिछले कुछ दिनों में भारतीय रेलवे में आप निश्चित तौर पर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप अपने आसपास के रेलवे स्टेशन को देखिए, आधारभूत संरचना में बदलाव हुआ है, चीजें धीरे धीरे बदलता है। रेलवे अब इस बात को लेकर के तैयारी में है कि निश्चित तौर पर बिहार पर इस बात का ध्यान दिया जाए। अब यहां पर कहा गया है कि 4 लेन जो है रेल ब्रिज बनाया जाएगा। अब ध्यान से समझिए, मुद्दा आ गया अब यहां से समझने का। 4 लेन रेल ब्रिज यानी कि कुल मिलाकर के एक ब्रिज होगा। ये ब्रिज किस चीज का होगा? रेलवे का ब्रिज होता है, जैसे भाई चलने के लिए भी ट्रक बस सब जाता है, ये रेलवे वाला ब्रिज होगा। और अक्सर साथियों आपने देखा होगा रेलवे का जो ब्रिज होता है, आप किसी नदी के ऊपर से गुजरते होंगे तो ज्यादातर क्या होता है, एक होता है, ज्यादा ज्यादा 2 लेन हो गया, बहुत हो गया तो इतना ही होता है ना। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि हम 4 लेन तैयार करके आपको देंगे। ये बहुत दिलचस्प बात है। अब देखिए 4 लेन हो जाए तो जाहिर सी बात है, अब जब ब्रिज की वजह से क्या होता है, स्टेशन पर रुकी रहती है ट्रेन कि इधर मामला खाली हो तब तो दूसरी ट्रेन इधर से गुजरे। 4 अगर है तो निश्चित तौर पर फिर तो निर्बाध तौर पर ट्रेन आ जा सकती है और इस वजह से क्या होगा कि समय कम लगेगा। ये सारी बातें कही गई है, कहां से कहां किया जाएगा, इन सब चीजों को जरा विस्तार से देखते हैं। देखिए, बिहार में रेलवे के नए युग की शुरुआत की बात की जा रही है। कोइलबर 4 लेन मेगा ब्रिज यानी कि आधुनिक भारत का इसे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट तैयार करना कहा जा रहा है। जिस तरह से ये ब्रिज देखेंगे और इस ब्रिज पर छुक छुक गाड़ी जो है तेजी से बढ़ते हुए आपको इस 4 लेन पर दिखेगी। ये कोइलबर 4 लेन मेगा ब्रिज, ध्यान रखिएगा, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, चूकना नहीं है इसको। बिहार के प्रीलिम्स को उठा के देखिए, 30 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल से और 30 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स से। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का सेगमेंट है वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत अधिक संभावना है कि यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए। और रेलवे वगैरह जो है ना, बिहार का अगर देखेंगे आयोग का, बीपीएससी का, तो फेवरेट जोन है, हमेशा प्रश्न रहता है पीआईक्यू में, आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए वर्तमान चुनौती क्या है कि हावड़ा पटना डीडीयू रूट पर भारी दबाव रहता है। रूट ध्यान रखिएगा, हावड़ा पटना डीडीयू रूट, अगर प्रश्न में आता है तो हो सकता है आपसे रूट पूछ लिया जाए, बीपीएससी में ऐसा पूछा जाता है। तो इस रेलवे रूट पर क्या होता है, दबाव बहुत है। सरकार चाह रही है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सही से थोड़ा दुरुस्त कर दें। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये जो मामला है, अब देखिए किस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको कैसे इसका विस्तार कर दिया जाए, 4 लेन में इसको तब्दील कर दिया जाए। तो फिलहाल क्षमता जो है केवल 2 लाइन का है। ट्रैफिक जाम निश्चित तौर पर रहेगा, है ना, क्योंकि एक अप तो एक डाउन ट्रेन हो सकती है, यही हो सकता है ना, 2 लेन है तो परिणाम क्या होगा कि ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। यात्रियों को क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो समय लगेगा, यात्रा में लोग यात्री परेशान होंगे। तो क्या है, समाधान तक पहुंचा जाए। समाधान क्या है, नया कोइलबर 4 रेल ब्रिज आप तैयार कर दीजिए, जो हावड़ा पटना डीडीयू रेलवे खंड पर भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए काम किया जाएगा। और जो वर्तमान पुल है, ठीक है, इसके समानांतर ही तैयार कर दीजिए, यानी कि इसको तोड़ना नहीं है, ये है लेकिन इसके पैरेलल आप कर दीजिए। यहां एक ब्रिज है नदी पे, आप यहां कर दो, ठीक है, और यहां पर जो करो ना एकदम मॉडर्न अत्याधुनिक रेल ब्रिज तैयार कर दो, तो देखिए क्षमता क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ गया। और ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण, और बिहार ही नहीं, आप देखेंगे हावड़ा है तो आप देखेंगे कहां, पश्चिम बंगाल तक चले गए। तो कुल मिलाकर के इस पूरे पूर्वी क्षेत्र की अगर बात किया जाए ना, ये पूर्वी क्षेत्र का, तो इसके लिए वरदान साबित होने वाला है और इसको राष्ट्रीय गौरव का विषय कहा जा रहा है, क्योंकि भारत का इसे दूसरा 4 लेन रेल ब्रिज कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सामान्य पुल ये नहीं है, मेगा स्ट्रक्चर के तौर पर इसे तैयार किया जाएगा और बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के तौर पर इसे देखा जाएगा। क्षमता क्या होगी, 3-3 ट्रेनों का सुगम आवागमन जो है एक साथ होगा। वर्तमान सीमा क्या है, एक अप एक डाउन है। नई क्षमता
एक साथ 3 ट्रेनें जो है आ जा सकेंगी। परिणाम क्रॉसिंग और पासिंग के लिए ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता यहां से समाप्त हो जाएगी। अब यहां पर जरा बात करते हैं इस पर निवेश कितने किए जाएंगे, वर्तमान स्थिति क्या है। जो कहा गया है कि 3500 से लेकर के 4000 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत आ सकता है और चरण 1 पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। यानी कि योजना की जो रिपोर्ट है डीपीआर सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको पता होगा ये चीजें, आप लोग जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रशासन में जब जाएंगे डिप्टी कलेक्टर बनके, कलेक्टर बनके, तो आपको इस सब चीजों से दो चार होना पड़ेगा। डीपीआर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप यानी कि आप समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, कितना खर्च आएगा, क्या होगा, ये सब चीजें। तो ये डीपीआर वाला देखिए टिक लग गया ना, ये मामला क्लियर है। दूसरे फेज में ऑलरेडी आ चुका है और दूसरा फेज जो अभी है वर्तमान में, वह पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस में आ चुका है, प्रस्ताव जा चुका है। और तीसरा चरण जो है अभी वेटिंग में है। जैसे कई बार आपके टिकट वेटिंग में रह जाते हैं ना, तो रेलवे का ये काम वेटिंग में है। लेकिन ये काम वेटिंग में रहेगा नहीं, जल्दी करना है। तो केंद्र सरकार से अंतिम वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी के लिए जो पूर्व मध्य रेलवे ने है उसको आगे बढ़ा दिया है। तो जैसे ही यहाँ से अप्रूवल मिलेगा, काम धरातल पर आपको दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान स्थिति में जैसे कि ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर 2 लाइन का है और यहाँ पर क्या होगा, नया में भविष्य की क्षमता क्या होगी, 4 लाइन। अधिकतम रेल प्रभाव पहले ही मैंने बताया, 1 अप 1 डाउन ट्रेन, यहाँ पर एक साथ 3 ट्रेन। ट्रैफिक की स्थिति, भारी जाम और वेटिंग रहना पड़ता है। अभी आगे चल करके सुगम आवागमन होगा। रणनीतिक प्रभाव, नेटवर्क के लिए क्या है, बाधा, यहाँ पर हाई स्पीड कॉरिडोर का मुख्य द्वार होगा। तो कुल मिलाकर के ये बिहार को बहुत ही बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए है। अब यहाँ रफ्तार जरा समझिए, लक्ष्य क्या रेलवे ने रखा है कि 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी को दौड़ाया जाए। तो कुल मिलाकर के समझ सकते हैं कि स्पीड का मामला है। आजकल रेलवे इस बात को लेकर के बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है कि किसी भी तरह से स्पीड बढ़ा दिया जाए, और स्पीड होगा तो टाइम जो है ना वो ऐसे भी कम हो जाएगा। तो ये कब हो सकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा तभी होगा। कुल चीजों को लेकर के 17,000 करोड़ रुपया का मास्टर प्लान रखा गया है, जिसमें से कुल अनुमानित लागत की बात करेंगे 17,000 करोड़ डीडीयू और झाझा के बीच तीसरी और चौथी लेन होगा। वर्तमान प्रगति जो है, फतुहा से क्यूल तक निर्माण कार्य को आधिकारिक मंजूरी मिल चुका है, यानी कि ये काम बढ़ने वाला है और आगे चल करके आगे के खंडों की योजनाओं की गहन समीक्षा की जा रही है। उसके बाद कोइलवर ब्रिज का निर्माण सबसे अहम हो जाएगा, जिसको लेकर के यहां पर मैंने पहले कहा कि सेकेंड फेज से मामला आगे बढ़ चुका है। मेगा कॉरिडोर इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो कोइलवर 4 लेन ब्रिज केवल एक पुल नहीं है, यह वह रिलीज वॉल्व है, इसे रिलीज वॉल्व कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के समझिए ना कि एक जगह जाम लगा हुआ है और कई सारे पुल बन जाएंगे या 4 लेन बन जाएगा, तो वो रिलीज वॉल्व की तरह काम करेगा, हाई स्पीड नेटवर्क की तरह ये काम करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पर कहा गया है। यात्रियों के लिए निश्चित तौर पर सबसे, देखिए यात्रियों के लिए तो सारा काम है, समय की बचत होगा, समय की पाबंदी यहाँ पर हो जाएगा और निश्चित तौर पर ये सब चीजें होता है तो आप बेहतर यात्रा का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार में रेलवे जो है भविष्य की ओर एक नई कदम बढ़ाने के लिए तत्पर है। अगला पड़ाव क्या होने वाला है, डिजाइन रेडी, प्रस्ताव रेडी, अप्रूवल, और उसके बाद जैसे ही अप्रूवल के मुद्दे पे है, यहाँ पर तक मामला पहुंच चुका है मंत्रालय के पास, यहाँ से अप्रूवल हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे बिहार में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, दूसरे राज्यों से जाना चाहते हैं, खास करके इस रूट से, तो आपके लिए गुड न्यूज है। और एक बार जब देखिए रेलवे का ध्यान पड़ जाता है ना, या किसी भी चीज का देखेंगे, एक मंत्रालय का ध्यान एक क्षेत्र में पड़ा, तो धीरे धीरे वहां और डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाता है और ये बहुत बेहतर हो सकता है हम सबों के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, कुल मिलाकर के बातें की जाए, तो जो लोग बिहार के हैं और जो लोग खास करके इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या वाकई समस्याओं से दो चार नहीं होते हैं, क्या लेत लतीफी के शिकार नहीं होते हैं, है ना। और इसके हो जाने से, इस 4 लेन ब्रिज के पास हो जाने से कितना लाभ आपको मिलेगा, अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।